तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, जोलहा बीनहु हो हरि नामा। हे जोलाहे, सूत के वस्त्र बुनने के साथ साथ हरि नाम के भी वस्त्र बुनो, जिसका सूर नर तथा मुनि ध्यान धारण करते हैं। ताना तने को औठा लिन्हा चरखी चारेहु वेदा। हरि नाम वस्त्र बुनने के लिए जो ताना तनना पड़ता है, उन्हें नापने के लिए गज, यह मानो 3.5 हाथ का शरीर है। चरखी चारेहु वेदा, और चारों वेद चरखी है, जिसमें भक्ति का सूत काता जा सकता है। सरकुंडी एक राम नारायण पुराण प्रगटे कामा। राम और नारायण नाम सरकंडे हैं, जो तुम्हारे भक्ति जनित वस्त्रवयन के काम को पूर्ण प्रकट करते हैं। भवसागर एक कठवत किन्हा तामे माढ़ी साना। यह भवसागर संसार मानो एक विशाल कठौता है, जिसमें माया की माढ़ी सानी गई है। माढ़ी का तन माढ़ी रहा है, माढ़ी बिरले जाना। यह शरीर जो शोभायमान हो रहा है, यह माढ़ी का ही है, अर्थात दिखावा मात्र है, परंतु इसे कोई बिरला ही समझता है कि यह दिखावा मात्र एवं नश्वर है। चांद सूर्य दोई गोढ़ा किन्हा मांझ दीप दियो मांझा। योगी लोग ईडा और पिंगला 2 गोढ़ा बनाते हैं, जिस पर श्वास के सूत कसते हैं, और सुषुम्ना को माढ़ी चढ़ा हुआ सूत। त्रिभुवन नाथ जो मांझन लागे, श्याम मुररिया दिन्हा। योगियों का मन इसे मांझता है, अर्थात वे श्वास सूत को अभ्यास से सूक्ष्म बनाते हैं। इन सूतों को वे गाढ़ा रंग देते हैं, जिससे उन पर दूसरा रंग न चढ़ सके, अर्थात वे प्रति श्वास में अपने भाव का रंग भरते हैं, जिससे अन्य भाव न प्रविष्ट हो। टूटे हुए सूतों के सिरों को एक में जोड़ने के लिए उन्हें मरोड़ देते हैं, अर्थात सभी श्वासों का निग्रह कर योगाभ्यास करते हैं। वे श्वास को शुद्ध कर कुंभक करते हैं, यही मानो पाई करके भरना देना है। राम में मन को जोड़ना ही मानो उनका वय बंधन करना है। वय भरा तिहु लोक कही बांधे, कोई न रहत उबाना। वय बंधन कर जब भरनी करते हैं, अर्थात राम में मन जोड़कर जब योग का पुट बुनते हैं, तब यह पट जो है नाभि, हृदय तथा त्रिकुटी तीनों लोकों में फैला रहता है। कोई श्वास इस वस्त्रवयन से अलग नहीं रहता, अर्थात श्वास श्वास में वे नाम स्मरण करते हैं। योगी लोग नाभि, हृदय तथा त्रिकुटी रूपी तीनों लोकों का मानो एक करघा बना लेते हैं, और 10 इंद्रियां रूपी 10 दिशाओं के पथ को ताना बना लेते हैं, और आदि पुरुष चेतन में अपने मन को लीन करने का प्रयास करते हैं, परंतु उसे न कर ज्योति में लीन होते हैं, अर्थात वे कल्पित ज्योति को ही आदि पुरुष चेतन मान लेते हैं। आदि पुरुष बैठावन बैठे कबीरा ज्योति समाना। तो जो योगी लोग जो होते हैं, वो ज्योति दर्शन करते हैं, और उसी को क्या मानते हैं? आदि पुरुष। कहते हैं कि ब्रह्म के दर्शन हो गए। बीजक भर में अनेक रूपकों के साथ जोलाहे के वस्त्रवयन के रूपक के रूप में खंड रूप यत्र तत्र आए हैं, परंतु इस शब्द में इसका अधिक संपन्न रूपक आया है। इसमें जोलाहा, बिनना, ताना, औठा, चरखी, सरकुंडी, कठवत, माढ़ी, सानना, गोढ़ा, मांझा, मांझना, मुररिया, पाई, भरना, वय, उबाना, करिगह आदि शब्द एक साथ संग्रहित हैं। इनमें से कई ऐसे शब्द हैं जो प्रचलित नहीं हैं। वे आज से 500 वर्ष पूर्व प्रचलित थे। इन रूपकों को लेकर सर्वसम्मत अर्थ तो असंभव है, परंतु पूरे शब्द का आशय यह क्या है, यह समझ में आता है। तो सदगुरु कबीर साहब जी इसमें जितने भी
ये शब्द गिनाए गए हैं। जोल्हा जब वस्त्र बीनते हैं तब इन शब्दों का प्रयोग होता है। ये सब जो सरकुंडी, कठवत, मांझी, गोढ़ा, मांझा, ये सब क्या है, जो करघा बना होता है उसके ये नाम हैं। तो इन सब चीज़ का प्रयोग पहले जोलाहे लोग जब कपड़ा बुनने का काम करते थे, करघा लगाए रहते थे, तो ये शब्द उसमें प्रयोग होता था। लेकिन अब कपड़ा कहाँ बुना जाता है? कारखाने में, मशीनों द्वारा बुना जाता है। तो इन सब शब्दों का प्रयोग अब प्रचलन में नहीं है। कबीर साहब मस्त मौला संत थे। वे विविध समयों में, विविध स्थानों में, विविध ढंग से अपनी बात कहते थे। उनके सामने अनेक प्रकार के पात्र होते थे, इसलिए उन्होंने विभिन्न प्रकार की बातें कही हैं। इस शब्द से लगता है कि कबीर साहब मानो जोलाहों की झोपड़पट्टी में चले गए हों और उन्होंने उनको सरल भाव से उपदेश दिया हो कि हरि नाम के वस्त्र बुनने का। वे जब पंडितों के समूह में जाते थे तब दार्शनिक बात कहते थे, परंतु यहाँ वे सरल, अशिक्षित और अबोध जोलाहों के बीच में पहुँचते हैं, इसलिए वे कहते हैं कि हे जोलाहों, तुम लोग सूत के कपड़े अवश्य बुनो, परंतु उसके साथ साथ हरि नाम के वस्त्र का भी वयन करो। सदगुरु कबीर साहब जी अपने समय में हर जगह गए, पंडितों के पास भी गए, वैष्णवों के पास भी गए, गोरखपंथियों के पास भी गए और साधारण लोगों के पास के बीच में भी गए। तो सदगुरु कबीर साहब जी जब सबके समीप गए तब सबके जो साधन करने का जो ढंग था सबको वे समझे, लेकिन सब में उसे सार नज़र नहीं आया, क्योंकि वैष्णव लोग पूजा पाठ में लगे हुए थे, गोरखपंथी अनेक प्रकार के टंडखंड में लगे हुए थे और हठ योगी लोग योग साधना में लगे हुए थे। धार्मिक लोग जो पंडित पुजारी हैं वे लोग धार्मिक कर्मकांड में लगे हुए थे और सबका उद्देश्य था कि हम अपने जीवन में कल्याण का काम करेंगे। इस तरह सब लोग अपने अपने ढंग से सब भक्ति मार्ग में लगे हुए थे, लेकिन सदगुरु कबीर साहब जी को ये भक्ति करने का, ये योग साधना, ये कर्मकांड उसे नहीं भाया। तो वे साधारण लोगों के बीच में जाकर कहने लगे कि साधारण लोगों का जीवन यापन कैसा होता है, खाना कमाना और जो भी अपने जीवन निर्वाह का काम है उसे करना। तो सदगुरु कबीर साहब जी साधारण जोलाहों के बीच में गए और कहने लगे कि तुम सूत के कपड़े अवश्य बुनो, क्योंकि बिना सूत काते, बिना सूत कपड़ा बुने उनका जीवन निर्वाह होने वाला नहीं है। किसान खेती का काम करते हैं और बनिए लोग दुकानदारी का काम करते हैं। इसी प्रकार जोलाहे लोग सूत कातने का काम करते थे, वस्त्र बुनने का काम करते थे, क्योंकि जीवन निर्वाह करने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है। तो सदगुरु कबीर साहब जी जोलाहों को सावधान करते हैं कि तुम सूत के कपड़े अवश्य बुनो, किंतु उसके साथ साथ हरि नाम के वस्त्र का भी वयन करो। अर्थात हरि नाम के वस्त्र का वयन करना अर्थात अपने अंदर बैठे हुए जो हरि है उसका स्मरण करना, उसका भजन करना, क्योंकि खाने कमाने से जीवन का उद्धार होने वाला नहीं है। जीवन का उद्धार करने के लिए अपने अंदर बैठे हरि को जानना, समझना और उसका स्मरण करना। साहब कहते हैं कि इसके लिए बाहरी गज, चरखा, ताना, सरकंडे, कठौती, माड़ी इत्यादि की जरूरत नहीं है। हरि नाम बुनने के लिए तुम्हारा शरीर ही काफी है। इसी में हरि नाम वस्त्र वयन की सामग्री प्राप्त है। इसमें कबीर साहब जी एक विशेष बात कहते हैं, तुम्हें सूत काटने के लिए चारों वेदों का चरखा बनाना पड़ेगा। यहाँ वेदों के प्रति है श्रद्धा का भाव। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हरि नाम का वस्त्र बुनने के लिए किसी बाहरी सामग्री की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए तुम्हारा शरीर ही काफ़ी है। क्योंकि शरीर में क्या है? शरीर में ज्ञान है, विचार है, सद्बुद्धि है। ये सारी सामग्री हरि नाम वस्त्र बुनने के लिए काफ़ी है। और हरि नाम वस्त्र बुनने का अर्थ है अपने अंदर बैठे हरि को समझना और उसमें स्थित होने का काम करना। यहाँ सदगुरु बता रहे हैं कि चारों वेदों को चरखा बनाना। यहाँ वेदों के प्रति
श्रद्धा का भाव, चारों वेदों को चरखा बनाना अर्थात वेदों के प्रति श्रद्धा का भाव होना। यहाँ वेद का अर्थ है 4 वेद नहीं, जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उसके प्रति आदर का भाव रखना, क्योंकि जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं सब में कल्याणकारी बातें हैं। उसमें रोचक भयानक तो बातें हैं ही, लेकिन कल्याणकारी बातें भी हैं, और उन बातों को सुनकर समझकर अपने जीवन में धारण करना, ये है वेदों के प्रति श्रद्धा का भाव रखना। तो सदगुरु कबीर साहब जी रूपक इस 5वीं पंक्ति में योग परक वाणियों का प्रयोग करते हैं। रूपक जोलाहे का ही रहता है, किंतु हरि नाम वस्त्र वयन की अपेक्षा वह गुण हो जाता है। उसमें ईड़ा पिंगला सुषुम्ना द्वारा श्वास साधना और नाभि हृदय तथा त्रिकुटी इन तीनों लोकों का करघा बनाकर हरि नाम वस्त्रवयन तथा योग समाधि वस्त्रवयन की बात आती है। तो ये सारे योग साधना जो है ईड़ा पिंगला सुषुम्ना के द्वारा योग साधना करने का काम हठ योगी लोग करते थे, लेकिन वे लोग भी केवल जड़ भाष अध्यास में ही उलझे रहे। वे भी आत्मा की ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाए। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इस पर वे पहुंच नहीं पाए, केवल कल्पना में ही भटकते रहे। ज्योति दर्शन कर किए और उसे ही ब्रह्म मान करके उसी में ही संतुष्ट हो गए, और इसी में अपना जो है ध्यान साधना जो है उसी में पूरी तरह केंद्रित कर दिए कि हमें ब्रह्म के दर्शन हो गए और हम सिद्ध पुरुष बन गए। तो इस तरह योगी लोग जो है योग साधना में लगे रहें, धार्मिक लोग जो है कर्मकांड में लगे रहें, और वैष्णव लोग पूजा पाठ में, और गोरखपंथी लोग अनेक प्रकार के टंड घंट में लगे रहें। लेकिन सदगुरु कबीर साहब जी इन सब से हटकर साधारण लोगों को जगाने का काम किए कि तुम हरि नाम का वस्त्र वयन करो, अर्थात अपने अंदर जो हरि बैठे हैं, राम तत्व बैठे हैं, उसे जानो और उसमें स्थित होने का काम करो। ये बाहरी टटघंट, तीर्थ व्रत, उपवास, पूजा पाठ, ये सब केवल बाहरी कर्मकांड है, इसमें किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी जोलाहे का रूपक देकर के यही समझाना चाहते हैं कि बाहर जीवन निर्वाह के लिए कुछ न कुछ क्रियाएं करना ही पड़ता है, लेकिन इसके साथ साथ अपने आत्मा में लीन होने के लिए, अपना उद्धार के लिए, इस संसार से, इस भवसागर से पार होने के लिए अंदर बैठे आत्म तत्व को समझना और समझ करके उसमें स्थित होने का काम करना, जीवन निर्वाह के साथ साथ जीवन उद्धार के लिए भी काम करना। तो सदगुरु कबीर साहब जी अपने जीवन में सब लोगों को उपदेश दिए, साधारण लोगों को, पंडितों को, मुल्लाओं को, गोरखपंथियों को, वैष्णवों को, सबको उपदेश दिए, और उनका उद्देश्य था कि लोग जो है इस संसार सागर में आकर केवल दुख भोग रहे हैं, दुख से छुड़ाने के लिए, दुखों से ऊपर उठाने के लिए लोगों को उपदेश देते रहे। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब जी न कहीं प्राणी में आसक्त थे, न किसी पदार्थ में, वे सबसे अनासक्त होकर के अखंड वैराग्यवान पुरुष थे, और ऐसे महापुरुष स्वयं कृतार्थ होते हैं और दूसरों को कल्याण की ओर अग्रसर करते हैं दूसरों के कल्याण में भी सहायक होते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब जी साधारण लोगों की बस्ती में जाकर लोगों को जगाने का काम किया कि तुम भी वस्त्र बुनने के साथ साथ हरि तत्व है उसे समझो और उसमें स्थित होने का काम करो। तो सदगुरु कबीर साहब जी जीवन पर्यंत लोगों को जगाने का काम किए, लोगों को दुखों से ऊपर उठाने के लिए उन्हें उपदेश दिए, उन्हें संदेश दिए, अपने वाणी का प्रचार प्रसार किए। और यही हम सबको समझना है कि हमें अपने जीवन में क्या करना है। यदि हम अपने जीवन में हरि तत्व को नहीं समझे और केवल बाहरी राम में, बाहरी देवी देवता में उलझे रहें, तो कभी कल्याण का काम होने वाला नहीं है। बाहर कल्पनाओं में भटकना केवल अपने जीवन को धोखे में खोना है। तो सदगुरु कबीर साहब जी उपदेश दिए हैं कि साधारण जो मनुष्य हैं जीवन निर्वाह का काम तो करते हैं, इसके साथ साथ हरि तत्व को समझे और उसमें स्थित होने का काम करे। बोलिए सदगुरुदेव की जय।